नहीं, लेकिन हमारा हमारा आपने ये फंडा सुना है कि नहीं सुना है? हम अपने लोगों से कह रहे हैं कि जब कोई फ्री भी बांटने आए, दारू बांटने आए, पैसे बांटने आए, साड़ी बांटने आए, तो कहो भैया तुम तो 5 साल में एक बार आओगे, तो कम से कम 1 साल का कोटा तो दे दो। यदि दारू की बोतल दे रहे हो तो एक क्यों दे रहे हो भाई, 12 तो दे दो कम से कम। ठीक है ना? मैं लेकिन एक बात कहता हूँ जी। एक बुजुर्ग आदमी ने कहा हाँ कि नेताजी मैं वोट आपको दूंगा। हाँ नेताजी ने कहा कि दादा ये 2000 रुपये लो आप और वोट मुझे दे दो। हाँ बोला नेताजी मैं वोट आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे एक 20,000 एक गधा ला के दे दो, मुझे गधे की जरूरत है। हाँ। और वो मार्केट में निकले और गधा 20,000 से कम नहीं मिला जी। जी। तो उसने सोचा मुझे वोट तो 2000 में मिलती है ना, 20,000 का गधा क्यों इन्वेस्ट करूंगा। हाँ। तो ये जो लोग है ना जी हिंदुस्तानी, ये नहीं सोचते सर कि हमारी हैसियत क्या है जी, हमारी वोट की कीमत क्या है जी। हम तो उल्टा कह रहे हैं। आप हम इसका एकदम उल्टा कह रहे हैं। जो आप कह रहे हो इसका जस्ट उल्टा कह रहे हैं कि देखो ये तो तुमको पैसे देने तब आएंगे जब आपको टिकट वो जो है ना वोट देना होगा, राइट? और ये इनके पिताजी के पैसे नहीं है इनके पिताजी के पैसे क्या, ये भ्रष्टाचार से इकट्ठे किए हुए, बदमाशी से इकट्ठे किए हुए पैसे हैं, तो ये आम जनता को मिलना ही चाहिए। तो हम उनसे कहाँ कह रहे हैं आप मत लो। आई एम सेइंग कि आप लीजिए, और ये दुष्ट लोग हैं तो इनके साथ दुष्टता करिए, इनको टिकट देने के बजाय दूसरों को दीजिए, और डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन सब की तो जमानतें जब्त हो जाएंगी, राइट? तो इन्हें वैसे भी जेल जाना है, तो जेल जाने वाले से आपको क्या डरना है? राइट सर। आप बताओ ना मुझे, ये चुनाव के बाद आपको हानि पहुंचाने की स्थिति में रहेंगे क्या? तो वही है ना सर। मैं ये बताओ मुझे, वो कितने भी बाहुबली क्यों ना हो, और उन्होंने आपको चाहे 10,000 दिए हों, चाहे 10 साड़ियां दी हों, चाहे 10 बोतलें दी हों, और आपने ले ली और उनको वोट नहीं दिए, तो क्या वो आपको हानि पहुंचा पाएंगे? सर मैं तो एक बात मानता हूँ। हाँ। जो क्रिमिनल होता है ना जी, हाँ, वो होमगार्ड की वर्दी से भी डरता है। हाँ। जो क्रिमिनल होगा, हाँ, वो होमगार्ड की वर्दी से डर जाएगा जी। और जब आप बैठे हो कि भाई कमिश्नर के पास, तो आपको डर किस चीज का है? तो इस जनता को ये विश्वास दिलाना है जी बस हमने कि भाई तुम तो डरो ही मत। तो यार मैं तो सुबह से शाम तक इसी काम में लगा हुआ हूँ। हाँ आप देखो सर, नो डाउट आपकी मेहनत को सलाम है, सल्यूट है। जिस काम से आप लगे हुए हैं सर, जिस निष्ठा और ईमानदारी से आप काम एक्चुअली मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट को आपको एक मतलब पद्म विभूषण से तो सम्मानित करना चाहिए। भाई आपको पद्म भूषण क्या, वो तो 5 जूते लगाएंगे आपको, चला उनके, आप जो उनको पराजित करोगे वो साले जो है ना जेल में चले जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि आपको पद्म भूषण नहीं। क्यों देंगे आपको पद्म भूषण? मूर्ख है क्या वो? अरे वो विद्वान लोग हैं, आपको कदापि नहीं देंगे, वो धोखे से नहीं देंगे। मैं मान गया सर आपकी बात, लेकिन हम तो अपनी मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे हैं ना सर आपकी। नहीं, आप कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों करेंगे ये बताओ ना। तो इसीलिए तो जी, लेकिन वो दिन दूर नहीं है सर जब हम लोगों को पद्म विभूषण देंगे। देखो ये परिवर्तन तो आना ही है, आना है जी 100%, इसमें नो डाउट जी, है ना? तो अच्छा अब आप ये बताओ, 16 विधाओं में जो हमने कहा था कि आप एक अच्छे आदमी को खोजो, हम उसे प्रोविजनल नेशनल ऑफिसर घोषित करेंगे। आज हमने एक प्रोविजनल नेशनल ऑफिसर मेडिकल घोषित कर दिया है, डॉक्टर VS गुप्ता को। चलो बहुत बहुत बधाई सर। हाँ। अभी हम 1-2 लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन वो कमिट नहीं कर रहे हैं। तब तक जब तक वो कमिट नहीं करेंगे तब तक हम उनको नहीं बनाएंगे। जी। तो वो जो जोड़ने का, क्योंकि वो प्रोविजनल है, यदि आप मेहनत से काम करेंगे तो वो तो जो है ना, आप 1 सप्ताह में ही क्या, वो तो 4-5 दिन में ही क्रॉस कर जाएंगे। नहीं उसमें तो ये सच्ची देखो सर, इसमें सिफारिश की तो जरूरत नहीं है। जो अच्छा काम करेगा वो बढ़ेगा भाई, जो काम नहीं करेगा भाई वो तो नीचे रहेगा, उसमें तो कोई भेदभाव है ही नहीं। ठीक कहा आपने, बिल्कुल आपने 200% टाइम ठीक कहा है। 200%। अगर इसी उसमें कि जी मेरे को फलाना आदमी मेरे को ऊपर शाबाशी हाथ रखे, तो शाबाशी हाथ बिना काम किए रखे भाई तेरे ऊपर। जब तुम काम करोगे तो तुम्हें शाबाशी रखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। नहीं देखो, अब संजय अपन इसको इस ढंग से समझने की कोशिश करें कि देखो विद्यार्थी और जो ये हैं, इनके सामने बड़ा भविष्य है, राइट? उनको स्टार्टअप से लेके ढेर सारे, देखो ये तो कोई मार्गदर्शन ही नहीं दे पा रहे हैं। ये कह रहे हैं आप सोचो, आप करो। मैथिलीशरण गुप्त कह रहे हैं कि मुझे मालूम है कि आपको किस पर रिसर्च करना है, किस पे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन होंगे, वो स्टेटमेंट जो है ना मैथिलीशरण गुप्त बनाएंगे।
राइट। क्योंकि मैथिली शरण गुप्त को मालूम है कि गैप्स कहाँ है, क्या टेक्नोलॉजी बनना है, कहाँ बनना है। बिल्कुल। अब ये क्या कहेंगे, देश आगे बढ़ो, स्टार्टअप्स खोलो, राइट। अरे भाई साहब, स्टार्टअप जो है ना, यदि आप कोई मार्गदर्शन नहीं देंगे तो सभी लोग जो है ना एक ही तरीके के स्टार्टअप खोल देंगे कि रेलवे में रिजर्वेशन का स्टार्टअप, होटल बुकिंग का स्टार्टअप। अरे भाई, इससे काम नहीं चल रहा है। हमें स्टार्टअप खोलना पड़ेंगे कि हु विल कैलकुलेट द कलेक्टिव डिमांड फॉर द कृषि एग्रीकल्चर। आज हमारे एग्रीकल्चर की मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे गवर्निंग फैक्टर खत्म हो गए हैं। पहले हमारे ट्रेडिशंस, ऋषियों के बताए हुए रास्ते के कारण हम क्रॉप रोटेशन भी करते थे, हर काम उस तरीके से करते थे, राइट। बिल्कुल। अब वो सिद्धांत गायब हो गए हैं। अब बचा केवल एक ही सिद्धांत, कैश। मतलब जिसमें पैसा मिल जाए, चाहे उसमें आप हार्मोनल इंजेक्शन लगाओ, चाहे उसमें केमिकल पॉइजन डालो, कुछ डालो, हमारे जेब में पैसे आना चाहिए। उनको उससे कोई मतलब नहीं, आदमी की हेल्प का क्या होगा, बस मुझे 500 रुपये मिल जाए, हमें जो है ना पैसे मिलना चाहिए, राइट। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि यदि एक बार टमाटर 100 रुपए किलो बिक गया या 150 रुपए किलो बिक गया, तो हर किसान जो है ना वो टमाटर बो देता है, राइट। टमाटर बो देता है। तो फिर जो है, फिर टमाटर 5 रुपए किलो हो जाता है। उसके कारण जो है वो आ जाता है। अब मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि एक स्टार्टअप खोला जाए जो कि 3 तरीके की डिमांड को एक मॉडल के तहत कैलकुलेट करेगा, और वो मॉडल डायनामिक होगा, राइट। उस मॉडल में एक जो है हर 6 महीने में सॉइल क्वालिटी को भी कलेक्ट किया जाएगा, और कलेक्ट करने वालों को पैसे तो ढेर सारे मिलेंगे, सभी को पैसे की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ये बताइए कि द मॉडल इज कैपेबल ऑफ कैलकुलेटिंग प्रोडक्टिविटी, राइट। अब उसने 3 चीजें कैलकुलेट की जिसको डिमांड कहते हैं। तो एक डिमांड हुआ रॉ मटेरियल, मतलब गेहूं, चावल, दाल वाल जितनी भी चीजें हैं वो रॉ मटेरियल के फॉर्मेट में कितनी बिकेंगी, ठीक है ना। फिर दूसरी हो गई कि उसको हम प्रोसेस करेंगे, तो उसमें जड़ी बूटियां से लेके हर चीज मिला के उसको हेल्थ के लिए और उपयोगी बनाएंगे। तो इसमें 2 फैक्टर आएंगे, नंबर 1 लोगों की जानकारी, और दूसरी बात है प्रोसेसिंग करने की आपकी कैपेबिलिटी, राइट। तो वो जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की, उतना उसके हिसाब से आप जो है उसकी डिमांड डायनामिक मॉडल से कैलकुलेट करोगे। जी सर। और तीसरी डिमांड जो कैलकुलेट करोगे वो ग्लोबल डिमांड है, क्योंकि जो आप ऐसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जो आप पैदा करोगे जिसमें औषधि भी मिली होंगी, ये प्रोड्यूस तो जो है सबसे ज्यादा जरूरत विदेशियों की है। वही मोटे हैं, वही बेकार हैं, वही सबसे जो है ना कचरा खाना खा रहे हैं। तो आप इसे जो है बहुत ज्यादा प्रीमियम कॉस्ट पे बेच सकते हो कि नहीं बेच सकते हो। स्पेशली पतंजलि जैसी यदि आपके भी जो है ना वहाँ इंडियंस को जो अपना वो बना के फ्रेंचाइज बना के उनके माध्यम से आप बेचेंगे तो पूरा कंट्रोल आपका रहेगा कि नहीं रहेगा। बिल्कुल सर। अब एक स्टार्टअप टू कैलकुलेट दिस डायनामिक मॉडल, राइट, उससे हर चीज की जो है, हर सॉइल की अपनी प्रोडक्टिविटी निकलेगी, हर चीज की जो है ना कॉस्ट निकलेगी, और वो डिफरेंट टाइप के जो साइंटिफिक चीजें हैं उनका भी ध्यान रखेंगे। जैसे हमारे शिवराज सिंह जी ने कहा कि हम इसको जो है ना पूरे जिले में ये वाली फसल लगा देंगे। अब शिवराज सिंह जी को इतनी अकल नहीं है, अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, कि यदि मोनोक्रॉप रहेगी तो वो ससेप्टिबल रहेगी किसी भी पेस्ट के लिए। तो यदि एक आया तो पूरे जिले की जो ना फसल चौपट हो जाएगी, राइट। तो इसको बीट आउट करने के लिए क्या होता है, डिफरेंशिएशन। मतलब आप एक साल में एक खेत में कुछ लगाएंगे, उसके बगल में दूसरा खेत होगा, दूसरी चीज का खेत होगा, तो उससे जो है। 1 मिनट सर। हाँ सर 1 मिनट। हाँ, इसी तरीके से इस मॉडल को ऐप के माध्यम से बना के किसान ये निर्णय ले पाएगा कि उसे कौन सी फसल बोना है, और ना तो उसमें ओवर प्रोडक्शन होगा और ना ही इस तरीके की कि एक ही मोनोक्रॉप बो दी ना वो काम होगा। ये चीज कितनी आसानी से हो सकती है, एक सिंपल सा ऐप बना के जिसमें कि इनपुट रेगुलर बेसिस पे आएंगे, और हमारी प्रोडक्टिविटी और हर चीज जो है ना किसानों की वेल्थ कितनी बढ़ जाएगी। नाउ इस तरीके की बात सोचने की अकल होना चाहिए ना किसी की। बिल्कुल राइट सर। मतलब ये इतनी साधारण चीज है, ऐसे 50 मॉडल मैथिली शरण गुप्त के दिमाग में है।
जी सर। लेकिन ये अच्छा, ये डिसीजन आप ब्यूरोक्रेट्स को क्यों देंगे? ब्यूरोक्रेट्स तो बदमाशी करेंगे, रेंट सीकिंग बिहेवियर करेंगे। बिल्कुल सर। तो हमें जो है ये चीज जो इसके लीवर्स हैं वो किसानों को देना होंगे। तो जी इस सर, तरीके से किसानों को जोड़ना है। पंच सरपंच देखिए, इन्होंने पंच सरपंच जो है वो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है। क्या ये दुष्ट लोग जो है उसको एज ए सरकार मानने के लिए तैयार हैं क्या? ये जो है पंच सरपंच को अपना प्यादा बना रहे हैं। एमएलए एमपी पंच सरपंच के कामों में इंटरफियर कर रहे हैं, उनको लड़ा रहे हैं, उनको हरा रहे हैं, और जो इनके कब्जे में नहीं आ रहा है उनके खिलाफ ये झूठी रिपोर्ट करा के उनके यहाँ जांचें करा रहे हैं, और कईयों के खिलाफ तो केस रजिस्टर करा के उनको जेल भी भेज दिया है। तो ये शुद्ध दुष्टता नहीं है। जबकि आप ये बताइए, संविधान के हिसाब से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? और वो राज्य शासन पे निर्भर नहीं है। जैसे कि एक फाइनेंस कमीशन होता है, वो डिसाइड करता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में धन कैसे बटेगा, राइट? ऐसे ही एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, संविधान में इसका प्रावधान है। वो ये डिसाइड करता है कि राज्य सरकार और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो ग्राम स्वराज्य है, उसमें पैसा कैसे बटेगा। तो वो संवैधानिक व्यवस्था के तहत बनता है। आप ये बताओ, हर मुख्यमंत्री क्रेडिट लेते घूमता है कि नहीं घूमता है? मैंने ये किया, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया। चला, वो कौन होता है देने वाला? मुख्यमंत्री देने वाला कौन होता है? ये तो संविधान की व्यवस्था है, हा? तो आप उसको जो है ना खड़े नहीं होने दे रहे हैं। आपने अपने लाभ के लिए उसे पार्टी का बना दिया है। तो आज जो है ना गाँव की एक रास्ता और समरसता खत्म हो गई कि नहीं हो गई? वो सब पार्टियों में बट गए हैं। तो ये आपने दुष्टता क्यों की है, जिससे आपका कैडर गांव-गांव तक पहुंच जाए? ये शुद्ध दुष्टता है, ये शुद्ध राजनीतिक दुष्टता है। और फिर जो है ना, आप एक गवर्नमेंट को काम नहीं करने दे रहे हो, एमएलए एमपी उसमें इंटरफियर कर रहे हैं, उनको लड़वा रहे हैं, उनको जीतने और ना जीतने में भी जो ना भूमिका अदा कर रहे हैं, फिर उनके खिलाफ जांच खड़ा करने में उन्हें जेल भिजवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये बात हम बड़ी आसानी से पंच सरपंच को पहुंचा के उन्हें अपने फेवर में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। तो इसके लिए हर स्टेट के लिए एक सोचो आदमी, एक उससे मेरी बात कराओ, हम उसे स्टेट ऑफिसर, नेशनल ऑफिसर ऐसा घोषित करते हैं। ठीक है सर। क्योंकि देखो, यदि हम काम तो करने से ही होगा सर, और जब तक हम लोगों को ढूंढेंगे नहीं तो नियुक्त किसे करेंगे? हाँ, जैसे हमें जो है ना हमें टीचर को खोज के जो है ना स्टूडेंट वाली विधा में काम करना चाहिए। हमें किसानों के जो नेताओं को खोज के किसानों वाली डांसर पे काम करना चाहिए। जो जिसमें निपुण है सर। हाँ, एक प्रोफेसर साहब है सिन्हा जी, उनसे बात की है सर, उनको जोड़ा भी है मैंने इसमें। वो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं सर। अच्छा। तो मैंने उनसे बात की है सर। तो वो अभी कल मेरे से मुलाकात करेंगे। तो अच्छा, उन्होंने भी बहुत सारा ये जो 16 विधाएं मैंने उनको सुनाई थी। देखिए, हम लोग इस विधा पे काम कर रहे हैं। तो वो बड़े खुश हुए थे। मतलब एक एजेड हो गए हैं सर, ऐसे मतलब 62 हो गए हैं। तो वो बिहार के रहने वाले भी अभी। तो फिर उनसे बात कराओ ना, जिससे कि वो हर स्टेट में एक आदमी को अपॉइंट करें, फिर वो जिले वाला करे। कराएंगे। ठीक है, चलिए, तो इस वार्तालाप को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर।